नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। बिहार में शंकराचार्य से लेकर राहुल गांधी को लगातार जवाब देने वाले एनडीए गठबंधन के एक बहुत मजबूत नेता जीतन राम मांझी, ऐसा क्या हो गया कि उन्हें अपने ही एनडीए के नेतृत्व को धमकाना पड़ रहा है और उनकी इस धमकी से पूरा एनडीए हिल गया। उनके जो तर्क है वो भी सही है और फिर उनके साथ अन्याय होता हुआ दिख तो रहा है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर के जीतन राम मांझी ने कहा कि इस बार पार्टी का लक्ष्य मान्यता प्राप्त करना है, इसलिए एनडीए से 15 सीटों की वो मांग कर रहे हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो वो एनडीए छोड़ 100 सीटों पर अकेले लड़ेंगे। बिहार 2024 के विधानसभा चुनाव के पहले एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर खींचतान शुरू हुई। केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तान आवाम मोर्चा सेक्युलर के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने अपने पार्टी के लिए 15 सीटों की मांग करके राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी और उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्हें 15 क्यों चाहिए। उन्होंने कहा कि ये मांग पार्टी के अस्तित्व और मेरे सम्मान से जुड़ी हुई है। अगर एनडीए मेरी मांग पूरा नहीं करता तो वो अकेले 100 सीटों पर चुनाव लड़ने से पीछे नहीं हटेंगे और यदि वो ऐसा करते हैं तो फिर गठबंधन के समीकरण बिगड़ जाएंगे। बोधगया में पत्रकार से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी का लक्ष्य और एकमात्र लक्ष्य 2025 में एक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल बनना है। इसके लिए पार्टी को कम से कम 8 सीटें जीतनी होगी और कुल वोटों का 6% हिस्सा हासिल करना होगा। उन्होंने कहा कि यह तभी संभव है जब उनकी पार्टी को गठबंधन में कम से कम 15 सीटें मिले, क्योंकि हम हर सीट पर जीतना संभव तो नहीं होता। मतलब मांझी 15 सीट मांग रहे हैं, 8 सीट उनको चाहिए। मतलब उनका भी स्ट्राइक रेट वो समझ रहे हैं कि 50% है, क्योंकि पार्टी के गठन के 10 साल बाद भी गैर मान्यता प्राप्त रहना यह अपमानजनक है। जीतन राम मांझी ने एनडीए में अपनी ताकत का एहसास कराते हुए कहा कि वे बिना पैसे खर्च किए भीड़ जुटा सकते हैं, जबकि अन्य दल पैसे के दम पर ऐसा करते हैं। उन्होंने दावा किया कि एनडीए के बड़े नेता भी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं और उन्हें उम्मीद है कि सीट बंटवारे में इस पहलू पर गौर किया जाएगा। उन्होंने जोर देकर कहा, हर विधानसभा क्षेत्र में उनके 10 से 15,000 वोट पक्के हैं, जिसके दम पर वे अकेले भी 6% वोट हासिल करने की क्षमता रखते हैं। यह बयान एनडीए के नेतृत्व के लिए एक स्पष्ट संदेश है कि मांझी को हल्के में कतई नहीं लिया जाए। वे इस बार पूरी रणनीति सोच और समझदारी के साथ बिगुल फूंक रहे हैं। निवास पर अपने पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने ये भी कहा और विपक्ष के नेताओं पे भी बरसे। प्रधानमंत्री मोदी की मणिपुर यात्रा पर राहुल गांधी की टिप्पणी का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि राहुल दोगली बात करते हैं। मांझी ने सवाल किया कि जब राहुल खुद मणिपुर गए थे तो उन्होंने क्या हासिल कर लिया था। उन्होंने कहा, पीएम मोदी ने केवल 8,000 करोड़ का पैकेज दिया, बल्कि खराब मौसम में भी सड़क मार्ग से लोगों तक पहुंचे। वही पप्पू यादव के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए मांझी ने कहा कि उपराष्ट्रपति चुनाव में भाजपा उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को उम्मीद से 40 वोट ज्यादा मिले, वो साबित करता है कि विपक्ष के नेताओं ने भी विवेक से काम लिया है। कुल मिलाकर बिहार में मामला बड़ा पेचीदा हो रहा है। यदि मांझी 15 मांगते हैं तो फिर 50 सीटें तो चिराग पासवान को भी मिलनी पड़ी चाहिए और उस अनुपात में यदि सीटें बढ़ती हैं तो फिर सीटें कटेगी किसकी, क्योंकि 243 ही सीटें हैं और इसी में बंटवारा होना है। मांझी की बात में दम इसलिए लगता है क्योंकि इसके पहले चिराग पासवान ने भी कहा था कि हम पूरी सीटों पे 243 पे उम्मीदवार उतारेंगे, लेकिन वो प्रेशर टैक्टिस लग रही थी। लेकिन यहाँ सवाल प्रेशर टैक्टिस का नहीं है, यहाँ सवाल है मांझी की पार्टी का। इसमें एक जुगाड़ यदि मांझी को रखना ही है तो ये हो सकता है कि मांझी को 15 सीटें जरूर दे, लेकिन उसमें से 7-8 सीटों पे भाजपा अपने उम्मीदवार उतारे
उम्मीदवार भाजपा के होंगे, सिंबल मांझी का होगा। तो मांझी के पार्टी के नाम पे वोट प्रतिशत बढ़ेगा या उतने 8 विधायक आएँगे, लेकिन वो विधायक मांझी के नहीं, बीजेपी के होंगे। ऐसी बीजेपी ने राणी के लड़के को एकनाथ शिंदे के साथ देकर या कई जगह ऐसा जुगाड़ महाराष्ट्र में किया है। कुल मिलाकर क्या मांझी इसके लिए तैयार होंगे? क्या वो 15 सीटें लेने के बाद उसमें से 7 सीटें, 8 सीटें बीजेपी को देंगे? ये बहुत सारे पेचीदे मामले हैं। जैसे-जैसे बिहार चुनाव के समय नज़दीक आ रहा है, हर राजनीतिक दल में कहीं न कहीं अस्वस्थता है। क्योंकि जेपी नड्डा तो आज आए थे बात करने, लेकिन जिस हिसाब से जेपी नड्डा को पटना छोड़ के भागना पड़ा, उनके मंत्रियों को अपने ही कार्यालय में पीछे के रास्ते से निकलना पड़ा, वेन्यू बदलना पड़ा, नीतीश कुमार से उनकी बात नहीं हो पाई, जो अनरेस्ट है लोगों में और ये जो 8,000 लोग आज वो बीजेपी पे हमला बोल गए, कहीं न कहीं बीजेपी भी कमज़ोर विकेट पे नज़र आती है। दिल्ली में बैठे हुए आकाओं को भले ही लोकल लोग कुछ न कुछ नए-नए ज्ञान देते होंगे और बताते होंगे कि ऐसा है, वैसा है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन यथार्थ के ग्राउंड पे, धरातल पे यदि देखें, तो वहाँ लोगों के बीच में अनरेस्ट है। उस अनरेस्ट को, लोगों के बीच के क्रोध को, नाराज़गी को हवा देने के लिए इंडिया गठबंधन के अखिलेश यादव हो या तेजस्वी यादव हो या फिर राहुल गांधी हो, ये सारा कुनबा पूर्ण रूप से लगा हुआ है। ऐसे में क्या लोगों की नाराज़गी दूर करे या अपने पार्टनर्स की नाराज़गी दूर करे या फिर सत्ता में कैसे आए वो देखे। कई समस्याओं पे एट अ टाइम जूझ रहे हैं बीजेपी। बीजेपी की ये झुँझलाहट और बीजेपी कमज़ोर विकेट पे आई, ये उनके सहयोगी भी जान गए। जब बीजेपी जो लीडिंग पार्टी है एनडीए गठबंधन में, यदि वो कमज़ोर बैकफुट पे आती है या कमज़ोर विकेट पे है, तो फिर बाकी छोटे-मोटे दलों की भी डिमांड बढ़ती है और उनकी माँग करने का जो असर्शन है, जिसको पूरी ताकत है, वो भी बढ़ती है। दूसरी तरफ जनता दल यूनाइटेड अभी भी पेशो-पेश में है कि जनता दल यूनाइटेड को क्या पूरी आधी-आधी सीटें मिलेगी? आधी सीटें मिलेगी तो क्या नीतीश को ही चेहरा होगा? सिर्फ़ नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ने से काम नहीं होगा। ऐसे तो एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में महाराष्ट्र में चुनाव लड़ा था। उन्हें क्या नीतीश कुमार को अगला मुख्यमंत्री घोषित करेंगे? सवाल ये है। कई चीज़ें हैं, कई एनडीए में घटक दल बहुत असमंजस की स्थिति में हैं। हाँ, इंडिया गठबंधन में एक बात तो है कि वहाँ तेजस्वी माने आरजेडी बड़ी पार्टी है। तेजस्वी निर्विवाद रूप से तेजस्वी का ही नाम प्रोजेक्ट होगा। कांग्रेस की तरफ से कोई प्रोजेक्ट होगा ना क्योंकि कांग्रेस गठबंधन बनाए रखना चाहती है। बीच में तेजस्वी ने जो कहा कि हर सीट पे आप सोचो कि तेजस्वी लड़ रहा है, उसको तोड़-मरोड़ कर एक नया परसेप्शन बनाने की बात की थी कि कांग्रेस और आरजेडी में झगड़ा लगाया जाए, लेकिन वो झगड़ा लगता दिखाई नहीं देता। जब आप दूसरे के लिए गड्ढा खोद रहे हैं, तो कई बार उस गड्ढे में खुद को भी गिरना होता है या खुद गिर जाता है। ऐसा ही कुछ एनडीए का बिहार में मामला हो रहा है। अभी देखिए मांझी को कैसे खुश करते हैं या मांझी को 15 सीटें देके अपने जुगाड़ करते हैं। मांझी इसके लिए तैयार होते हैं। मांझी को अपनी माँग मुझे कम से कम मुझे तो जायज़ लगती है कि 10 साल हो गए, मांझी अभी तक मान्यता प्राप्त दल नहीं हुए। उन्हें 6% मत यदि चाहिए, तो फिर 100 सीटों पे चुनाव जीत के लड़के वो 100 सीटें लाते हैं। ये बात अलग है कि वो कहते हैं कि मेरे हर सीट पे 10 से 15,000 वोटर है। यदि ऐसे वोटर होते, तो फिर उसके बाद तो क्लीन स्वीप ही था। लेकिन हर नेता अपना वजूद बढ़ा-चढ़ा के बताता है, क्योंकि ये समय है स्क्वीज़िंग का, ये समय है डील का। क्या मांझी का ये प्रेशर टैक्टिस है? और यदि प्रेशर टैक्टिस है, तो फिर बहुत ही फूहड़ है, क्योंकि ऐसे प्रेशर टैक्टिस से कम बीजेपी डरने वाली नहीं। लेकिन मांझी वाक़ई अपने दल को मान्यता प्राप्त बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए इसके सिवा दूसरा कोई चारा भी नहीं है। लेकिन उनकी ये मनीषा, उनका ये विचार कब तक, कहाँ तक एनडीए झेलेगा या एनडीए उनको एडजस्ट करेगा, ये तो समय बताएगा। लेकिन फिलहाल मांझी के इस तर्कस से निकले हुए तीर से बीजेपी तो घायल होती हुई दिखाई दे रही है। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा द न्यूज़ लॉन्चर।